अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तवानी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं महांगाई के हवाले से। पेट्रोल की क़ीमतन में 12 रुपया वाध कई वही है। 12 रुपये की वाध खां पोइ पेट्रोल के फी लीटर की क़ीमत वही 160 रुपया पहुती है। वाज़ रहे तो मुल्क में महांगाई की सुनामी मानून जूं निंड्रूं हराम करे छड़ियूं आहिनि। गरीब तबको तमाम घणो इन हवाले से किराए करे रहियो आहे। मानून जो चवण है तो पेट्रोल की वधंदड़ क़ीमतन जा उन्हनि ते तमाम घणा असर पवन था। पेट्रोल की जगह क़ीमत वधे थी तो आम वाइपे की शयुनि जूं क़ीमतूं पिण उन सां गॾु वधनि थियूं, जंहिंजे करे माण्हुनि जो गुज़र सफ़र हिन वक्त तमाम घणो ख़राब थी रहियो आहे। इन हवाले से भी प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की जेका हिन वक्त सूरत हाल है या पीपल्स पार्टी पारां जेको लॉन्ग मार्च जो ऐलान किया वियो आहे। इन हवाले से पंहिंजे महिमाननि सां गुफ्तगू कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली एंथोनी नवी साहब असां सां गॾु आहिनि। एंथोनी साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी। पीटीआई से ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर कौमी असेंबली लाल माली साहब असां सां गॾु आहिनि। लाल माली साहब, आपको तव्हांखे वधिकार चांदी था असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। थैंक यू सबीन मैम। एंथोनी साहब, आज की सबसे बड़ी खबर, महंगाई के अलावा और क्या बड़ी खबर हो सकती है? पेट्रोल के फी लीटर कीमत में 12 रुपये का इजाफा हो चुका है और लगभग जो पेट्रोल के लीटर की कीमत है वो 160 रुपये। बहुत शुक्रिया सबीन मेमन साहब। सबसे पहले तो आपने जो मुझसे सवाल किया है कि जी आज की इसकी सबसे बड़ी खबर तो देखें, ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। ये तो बड़ी हैरानकुन बात है कि हम शायद वो सोच रहे थे कि 12 रुपये का इजाफा जो है वो इन्होंने कहा है, तो हो सकता है कि वो हस्बे आदत वज़ीर आज़म साहब कोई 8 रुपये बढ़ा देते, 6 रुपये बढ़ा देते और मुर्दे के नाखून काट के जो वज़न कम करने की खुशखबरी सुनाते हैं हमेशा पाकिस्तानी अवाम को, शायद हो सकता है 6 रुपये बढ़ा देते, 8 रुपये बढ़ा देते। लेकिन उन्होंने अपने मिजाज, अपनी आदत के मुताबिक जो वादे किए हुए थे पाकिस्तानी अवाम से और जो वहाँ पर झूठ और मजाक बनाए हुए पाकिस्तानी कौम के साथ, जो IMF को इन्होंने इस मुल्क के अवाम को गिरवी रखवाया है, उसके बदले में ये सौदा इनके लिए बहुत छोटा है जो 12 रुपये बढ़े हैं। आप इंतज़ार कीजिए, ये जाने से पहले पाकिस्तानी अवाम के तन पे खाल भी नहीं रहने देंगे। ये इतना महंगाई कर देंगे, इतनी महंगाई कर देंगे कि इनकी अयाशियाँ जो हैं वो आपकी और मेरी नस्लों को कई दहाइयों तक जो है ये IMF को जो है ना हमें पे बैक करना पड़ेगा। जितना कर्जा इन्होंने 3 सालों में ले लिया है पाकिस्तान में, चले हो सकता है इनके, अगर हम वो बात करते हैं जो इनका बयानिया है उसके मुताबिक कोई भी अच्छी गवर्नमेंट नहीं रही, लेकिन इतना कर्जा किसी ने भी नहीं लिया था जितना इन्होंने 3 साल में ले लिया। और इतनी अवाम दुश्मन पॉलिसीज किसी भी हुकूमत की नहीं है। बदतरीन से बदतरीन डिक्टेटरशिप भी रही है, लेकिन कम से कम ये PTI जैसी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज नहीं थी। बुनियादी तौर पे बात यह है कि इनको पता है कि सियासी खाना बदोशों का अरेंजमेंट जिस तरीके से लगा के 3 साल इस मुल्क को लूट खसूट के लिए जो इनको एक टाइम मिला है, उसके बाद इनके पास कोई जवाज नहीं है कि ये अवाम के पास जाएं। ना ये जाना चाहते हैं, ना ये अवाम के दरमियान में से हैं, ना ये अवाम के नुमाइंदे थे, हैं और ना होंगे। तो इनको अवाम की फिक्र ही नहीं है। जिन्होंने इनको भेजा था या जिस अरेंजमेंट के तहत आए उसके बाद गधे के सर से सींग की तरह ये गायब हो जाएंगे, ये नहीं नजर आएंगे पाकिस्तान में आपको। लाल माली साहब हमारे साथ है। लाल माली साहब, गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। हाणे त अवाम जो हक़ आहे, अवाम जो राइट आहे त थोरो घबराइण शुरू कजे। चङा भला माण्हू घबराइण शुरू थी चुका आहिनि। पेट्रोल जे फी लीटर जी क़ीमत वञी 160 रुपया बीठी आहे। सबीन महिरबानी, तव्हांजे सवाल ऐं एंथोनी साहब जे जवाब जे विच में ॿ टे शयूं आहिनि। पहिरीं ॻाल्हि त इहो हिकिड़ो इन्फ्लेशन जेको आहे इहो हिकिड़ो आलमी फिनोमिना आहे जेको कोविड जे अचण खां बाद में पैदा थियो ऐं उहो कंटिन्यूअस आहे ऐं पाकिस्तान जो हुन ते तमामु वॾो असरु थियो आहे। ऑयल प्रोसेस जेके आहिनि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में वधियूं आहिनि। ऐं तव्हां ॾिठो आहे त रिसेंटली जेके इंटरनेशनल मार्केट में जेके ऑयल प्राइसिस आहिनि, छाकाणि त पाण ऑयल इम्पोर्ट कयूं था, इहो को बनी ॻाल्हि में पैदा कोन थो थिए जेको पैदा करे ऐं सस्तो उनखे विकिणी छॾिजे। यकीनी तौर ते उहो जेको इंटरनेशनल प्राइसिस हूंदियूं उहे पास ऑन थींदियूं। पर गवर्नमेंट छा थी करे सघे? इन विच में जेके गवर्नमेंट इक़दाम कया आहिनि उहे तव्हांजे साम्हूं आणे सघजनि था। जेको GST आहे इन ते जेको ऑयल पेट्रोल ते उहो GST ज़ीरो तक़रीबन करे छॾियो आहे। गवर्नमेंट पंहिंजो GST वसूल न पई करे।
महांगाई जे इन सॼे फिनोमिना खे रोकण लाइ तव्हां ॾिठो हिकिड़ो ऑलमोस्ट पूरे सवाइस्तनि खां पूरे पाकिस्तान में हुकूमत जेको आहे हेल्थ कार्ड मुतारिफ़ कराए छॾियो आहे। 80 लाल लख माली साहब वो हेल्थ कार्ड जेको हेल्थ लाहौर में जंहिंखे ॾिसी करे डॉक्टर ऑपरेशन न पिया कनि, जंहिंजो नोटिस पिण वरितो वियो, उन हेल्थ कार्ड जी ॻाल्हि पिया कयो तव्हां? तव्हां हिकिड़ी आइसोलेटेड न्यूज़ खे खणी 450 बिलियन जो प्रोजेक्ट आहे, उनजो मज़ाक नथा उॾाए सघो। उहो त अंथोनी साहब ॿुधाईंदो त सिंध जे माण्हुनि खे ई सिहत कार्ड छो नथा ॾियणु चाहिनि। उहो प्रोविंशियल गवर्नमेंट आहे ऐं उन पंजाब जी, ऐं उहो थरपारकर खे बि उहो जेको आहे कार्ड पंजाब गवर्नमेंट जी बजट मां मिली रहियो आहे। 80 लख ख़ानदान जेके आहिनि उन्हनि खे आइडेंटिफाई कयो आहे, जंहिंजे थ्रू राशन कार्ड ॾिना पिया वञनि, जंहिंजे थ्रू उन्हनि खे राशन ते सब्सिडी ॾिनी वेंदी, जेका आम तौर ते किस्त 12,000 रुपया हर 6 महीननि खां पोइ उन्हनि ख़ानदाननि खे मिलंदी हुई, उन खे वधाए हाणे 13,000 रुपया कयो वियो आहे। ऐं जेके स्टेप्स गवर्नमेंट खणी सघे थी उहो यकीनी तौर ते खणी रही आहे। यूटिलिटी स्टोर्स खे वधीक स्टेबलाइज़ करे रही आहे, त उतां खां आम वापे जूं शयूं जेके आहिनि माण्हुनि खे सही अॻिते मिली सघनि। हाणे इहो असांजी जेको गवर्नमेंट आई त उन खां पोइ जेको वॾे में वॾो चैलेंज हुयो उहो कोविड जो चैलेंज आयो, जेको पूरी दुनिया खे उन जेको इहो 100 सालनि खां पोइ अहिड़े क़िस्म जो चैलेंज पैदा थींदो आहे। पर जेॾी महिल हीअ हुकूमत थी बार बार जेको ॻाल्हि कनि था माली साहब तव्हां त ख़ुशख़बरियूं पिया ॾियो, वज़ीर आज़म त चए पियो मुल्क में गुर्बत घटि पई थिए, उन्हनि खे ख़ुशख़बरी पई मिले। फवाद चौधरी तो चए त माण्हू गाॾियूं पिया वठनि, गाॾियुनि जे विकिरे में वाध थी आहे, इट मीन्स कि माण्हू ख़ुशहाल पिया थियनि। सभिनि त ऑपोज़िशन जो माउथ पीस न थियो न, त ॻाल्हि त ॿुधो न पहिरीं। जी जेका इकोनॉमी जी सूरत हाल असांखे मिली हुई, जेको $20 बिलियन जो खसारो मिलियो हुयो, इहो त हू पाण तस्लीम कनि था। ऐं ही IMF जो रोइनि था, ही अहिड़े नमूने रोइनि पिया जहिड़ो कोई पहिरियों प्रोग्राम थियो हुजे। इन खां पहिरीं त 13 प्रोग्राम IMF जा थी चुका, ही कर्ज़ा खणी विया ऐं हिननि जो सिर्फ़ु व्याज भरण लाइ जेका आहे उहे कर्ज़ा खणणा पवनि था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत तमामु सादगी सां जेको 3.5 साल गुज़ारिया आहिनि, हुननि न ई हिननि वांगुरु को वॾा जथा ॿार वठी आहे, न ई सवे माण्हुनि जो के हज जी उमिरि ते वठी आहे, न कंहिं ॿिए मुल्क जेको तूफ़ानी दौरे ते वठी आहे। त यकीनी तौर ते असांजी हुकूमत खे इहो चैलेंज आहे, उहो इन्फ्लेशन जो आहे। ईंदड़ वक़्त में इहो चैलेंज असीं इन खे क़बूल बि कयूं था ऐं इन खे कंट्रोल करण जो इरादो बि रखूं था। जेसिताईं तव्हां पॉवर्टी जी ॻाल्हि कई आहे, इमरान ख़ान इहो नाहे चाहियो त पॉवर्टी या गुरबत ख़तमु थी वई आहे। इमरान ख़ान इहो चयो आहे त जेके बैन अवी इदारनि जेका रिपोर्ट ॾिनी हुई, जेका प्रीवियस गवर्नमेंट हुई KPK जी, उन जे जेके इक़दाम कया हुआ उन में पॉवर्टी में रिडक्शन थी KPK में। ऐं यकीनी तौर ते असांजी गवर्नमेंट जॾहिं पंहिंजो मुदो पूरो कंदी त उन विच में जेके बि इक़दाम खणंदी ऐं इन रोशनी में ॾिठो वेंदो त उन में पॉवर्टी वधी आहे या पॉवर्टी घटी आहे, त उन जी रोशनी में इमरान ख़ान इहा ॻाल्हि कई आहे। उनखे ट्विस्ट ॾियणु तमामु सवलो आहे। ऐं हिन ही जेके टे दफ़ा हुकूमत करे चुका आहिनि, 30 सालनि खां ही मुल्क ते जेके क़ाबिज़ रहिया आहिनि, हिननि जो इमरान ख़ान जो त कोई ॿाहिरि का जाइदाद न आई आहे, न सरे महल आयो आहे, न एवनफील्ड जा फ्लैट्स आया आहिनि। इहे त हिननि जा आहिनि जिनखे बचाइण लाइ ही जेके आहिनि हाणे सभु गॾिजी विया आहिनि। सो लिहाज़ा हिननि जे बयानीअ ते हाणे पाकिस्तानी अवाम भरोसो नथी करे। ठीकु। करप्शन के हवाले से भी हिकिड़ी रिपोर्ट आई लाल माली साहब, जंहिंमें इहो इंकशाफ थियो त भई हिन हुकूमत में 3 सालनि में तमाम घणी करप्शन थी है। लाल माली साहब ने जिस तरह जस्टिफाई किया, उन्होंने कहा माजी में भी IMF के साथ इस तरह के मुआहदे होते रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह की ना बिजली के यूनिट्स की कीमत इतनी तेज़ी से बढ़ी है, ना पेट्रोल के फी लीटर की कीमत इतनी पीक पे आई है। देखिए मैंने तो पहले भी अर्ज़ किया था कि माजी में भी हुकूमतों, मैं तो खुद कह रहा हूँ, एडमिट कर रहा हूँ कि माजी में भी हुकूमतों ने IMF के पास गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए, मतलब लोन लिए गए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ। लेकिन जितना लोन का अमाउंट इनका है और जिस बददियानती के साथ जुल्म और सितम की इंतहा कर दी PTI की गवर्नमेंट ने, जिस तरीके से कर्जे लेकर और अवाम के ऊपर टोटल सारा प्रेशर डाल दिया गया, इस तरीके से कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। कर्जे सबने लिया, मैं तो इस पर डिनाई नहीं कर रहा। दूसरी बात यह कि अभी आपने जैसे अपने लास्ट कमेंट में कहा लाल माली साहब को, उन्होंने यकीनन आपकी बात को सुना होगा। सुना तो पूरे मुल्क ने है, पूरे पाकिस्तान ने है, सुना नहीं है तो सिर्फ PTI के लोगों ने नहीं सुना, इसलिए कि ना वो सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं कि ये वही इदारे हैं जिनकी रिपोर्ट्स को बेस करके PTI ने 22 साल अपनी सारी पॉलिटिकल स्ट्रगल की है। बताते रहे, शोर करते रहे, आज तक करते रहे कि जी यही पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, यही सियासी जमातें हैं जो करप्शन का शिकार थी। उन्हीं इदारों की रिपोर्ट्स आज इनके खिलाफ आई हैं, ये आज उनको झूठा कह रहे हैं।
आज उन रिपोर्ट्स को मानने को तैयार नहीं है। इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सबीन साहबा। दूसरी बात, एक बात जो ज़मीनी मैं कहना चाहता हूँ, जो लाल माली साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, ये अभी फरमा रहे थे कि जी इमरान खान की कोई जायदाद नहीं। अच्छा चलो मान लेते हैं कोई जायदाद नहीं, लेकिन भाई बन्नी गाला को कैसे रेगुलाइज करवाया, उसके लिए आपके पास जस्टिफिकेशन है? मेरे कराची में जिस तरीके से लोगों के घर तोड़ दिए, उस पर जस्टिफिकेशन है वफाकी हुकूमत की? बनी गाला रेगुलाइज हो जाता है, वहां पर इलीगल चीजें जो हैं उसकी कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर का घर है। प्राइम मिनिस्टर का गुजारा चंद लाखों में नहीं हो पाता, ठीक है ना, उसका एकदम फौरन जो है वो बढ़ा दिया जाता है, उनका दुगना तिगना कर दिया जाता है अमाउंट, ठीक है ना। अकेले शख्स ने रहना, एक शेरू है कि वो है, दो शख्स जो है ना वो गुजारा नहीं कर पाते, वो लाख रुपए बढ़ा देते हैं। फिर तीसरी बात यह है, जिस प्रोग्राम की इन्होंने बात की, सेहत कार्ड, हेल्थ कार्ड, हाँ, हेल्थ कार्ड की बात की, इसके अलावा भी एक और प्रोग्राम एक है एहसास प्रोग्राम, जिसका इनको मतलब नाम तब्दील करना चाहिए, इसलिए कि इनको पूरे पाकिस्तानियों का एहसास ही नहीं है, इसका तो नाम ही चेंज कर देना चाहिए। उसका जो एडवर्टाइजमेंट चलता है उसमें ये कहते हैं कि जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपए से कम है, यानी 49,999 रुपए लेने वाला शख्स 1,000 रुपया आटे के लिए ले सकता है इनसे। अब बताइए मुझे कि ये किस किस्म की इज्जत नफ्स में इजाफा कर रहे हैं इस मुल्क के शहरियों का। और फिर हमने पाकिस्तान में वाहिद सिंध सूबा है जिसने कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपए की है, और ये 49,999 रुपीस लेने वाले शख्स को 1,000 रुपए की मदद दे रहे हैं। यानी एक तो ये एडमिट कर रहे हैं कि 49,999 वाले शख्स को एक मदद की जरूरत है आटे की, तो फिर बताइए कि ये कहां पे लेके जाना चाह रहे हैं इस मुल्क के लोगों को। ना उनके तन पे कपड़ा रहने देते हैं, ना उनके छत पे साहिबान रहने देते हैं, ना उनका रोजगार रहने देते हैं। देखें अब जिस तरीके से आज 12 रुपए का एक बम गिराया गया है। अच्छा मैं लाल माली साहब तो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, इनको ज्यादा पता होगा कि कल तो अभी आलमी मार्केट में प्राइस कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान में 12 रुपए बढ़ गए। इसकी क्या जस्टिफिकेशन है इनके पास? जी लाल माली साहब। जी महिरबानी। ॾिसो एंथोनी साहब जेका ॻाल्हि कई आहे करप्शन जी इंडेक्स जी, वो बेसिकली उनखे करप्शन इंडेक्स परसेप्शन चयो वेंदो आहे। परसेप्शन जो मक़सदु माण्हू छा था सम्झनि। इहो कोई इमरान खान जे करे कोन्हे, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी जी बि आहे। इहो हिकिड़ो ओवरऑल चइनी सूबनि ते बदल इहो रिपोर्ट हूंदी आहे कि हिकिड़े माण्हू शख़्स जी न हूंदी आहे। पर इहे रिपोर्ट्स ठहंदियूं कीअं आहिनि, इहो परसेप्शन आहिनि, इहे माण्हू सोचींदा आहिनि ऐं उन सां इहो अहिड़ो तासुर, परसेप्शन में तासुर आहे न, उहो तासुर को इमरान खान ते को करप्शन जो केस कोन्हे जंहिंसां इहो को तासुर ठहियो आहे। तासुर ठहियो आहे पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप ते जेके केसिस आहिनि उन्हनि सां। हू ॾिसनि था त एतिरा लॉज में ऐं कानून में लूप होल्स आहिनि त हीअ खुलेआम चोरियूं कनि था। इन्हनि जा जेके अकाउंट्स आहिनि, कुल्फी वारा, समोसे वारा, उन्हनि जे अकाउंट्स मां करोड़े रुपया, अरबे रुपया निकिरनि था ऐं उन्हनि खे सज़ाऊं नथियूं अचनि, त अहिड़े क़िस्म जा परसेप्शन यकीनन जुड़नि था। ऐं मूंखे अफ़सोस सां चवणो थो पए त पंहिंजो पीपल्स पार्टी हाणे जीअं पाण इहो जॾहिं प्रोग्राम शुरू कयो हो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हू सिर्फ़ु 2,000 रुपया ॾींदा या 1,000 रुपये जो 1,000 रुपया ॾींदा, 1,000 रुपये खां शुरू कयो हो त उहो ठीकु हुयो। ऐं हीअ हुकूमत जॾहिं 13,000 रुपया ॾिए पई ऐं स्कूल जे ॿारनि खे वज़ीफ़ो अलॻि ॾिए थी, स्कॉलरशिप्स अलॻि ॾिए थी पई, हेल्थ जो अलॻि उन्हनि ज़मू खयो आहे, त उन ते वरी चकर कनि था त इहो जेको आहे उन्हनि खे जेको न ॾियणु घुरिजे। इहो हिते हिकिड़ी नामुनासिब ॻाल्हि आहे ऐं लिहाज़ा इन्हनि खे यकीनी तौर ते जेको खेॾण जी ज़रूरत आहे। पर मूंखे हिकिड़ो सुवाल जो जवाबु ॾिए त जेके हिननि 30 सालनि में कहिड़ो जेको आहे सिंध जे या ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे माण्हुनि लाइ जेको खीर जूं नदियूं वाहियूं हुयूं, जेके असां ते एॾो क्रिटिसिज़म कनि था। यकीनी तौर ते असांखे चैलेंजिस आहिनि ऐं सभ खां वॾो चैलेंज महांगाई जो आहे। उहो ईंदड़ वक़्त में असीं उन खे क़ाबू करण में इंशाल्लाह कामयाब थी वेंदासीं ऐं हिननि इहो ई जेको इंशाल्लाह जेको रोडनि ते घुमंदे वधंदे तव्हांखे नज़र ईंदा। मैं समझता हूँ कि मुझे बात तो नहीं करनी चाहिए, ज़ाहिर है इनके पार्टी का इंटरनल मामला है, इनको महंगाई का मसला नहीं है, इनके यहाँ करप्शन का मसला है। इसलिए कि कप्तान कहते थे कि ऊपर ठीक हो, नीचे पूरी टीम सही हो जाती है, ठीक है ना। अब ये फरमाते रहे थे मैं तो ठीक हूँ, नीचे टीम नहीं सही, ठीक है ना। इनको तो विजन का ही नहीं पता, इनको क्लैरिटी है ही नहीं किसी चीज़ में। ये कभी किसी प्रोसेस में गए हों, पॉलिटिकल प्रोसेस में गए हों, लाल माली साहब पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, सारे सिस्टम को समझते हैं, ये बताएं ना मुझे। अब अगर इनके यहाँ
जो ज़्यादा बदतमीज़ी करता है, अगर सोशल मीडिया में शोर शराबा हो जाए, उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दिया जाता है, फिर उससे बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। बताएं मुझे फयाज चौहान के साथ क्या हुआ, बार बार क्या हुआ, आमिर कियानी के साथ बता दीजिए। मतलब दवाइयों का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, ऐवान सदर तक पैसे गए, ऐवान सदर से बनी गाला में पैसे गए, जिसकी आज धूम पूरे मुल्क में मच रही है कि वो बात तो नहीं करनी चाहिए कि मोहतरमा शायद चली गई वापस करप्शन की वजह से। कप्तान साहब सर पकड़ के बैठ गए कि भाई अब तो मेरे घर के लोग ही इन्वॉल्व हो गए, मेरे दरो दीवार करप्शन से रंगे जा चुके हैं, मैं क्या करूं? ठीक है ना, इनके यहाँ करप्शन का मसला है। बताएं मुझे, आमिर कियानी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया पूरे पाकिस्तान का। फिर सबसे बड़ी खबर जो इस मुल्क की आज की है, वो इनके मोहसिन थे, जिनका नाम भी मोहसिन है, जिन्होंने इनको इस मकाम तक पहुंचाया। जब उन्होंने इनकी करप्शन की दास्तानें खोली तो बगैर वारंट के उनके घर में घुस के उनको गिरफ्तार कर लिया। ये हाल है आप लोगों के मीडिया के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, जो इन जैसी सियासी कुव्वतों को जिन्होंने परवान चढ़ाया, यकजा किया और इस एक्सट्रीम तक लाए। और वो जो इनके मोहसिन बने हुए थे, जब उनकी वो जो परसेप्शन जो लोगों के लिए बनाई गई थी, जब उसके 360 डिग्री उलट हुआ तो फिर उनको जो है वो पाताल में फेंक दिया गया। तो भाई इनके यहाँ इस चीज की प्रॉब्लम है, इनके यहाँ करप्शन की प्रॉब्लम है, इनकी जड़ों में करप्शन है, इनकी नीयतों में करप्शन है, इनके अमाल में करप्शन है। जब तक ये करप्शन नहीं निकलेगी पीटीआई के अंदर से, मुझे बताइए लाल माली साहब, मुझे बता दें कि इनके पास कोई ऐसा शख्स है जो वाकई पीटीआई का वर्कर हो और वो इस सिंध का ऑपोजिशन लीडर हो? है कोई वर्कर पीटीआई का? बताएं मुझे कि ये जो इस वक्त ऑपोजिशन लीडर है उसकी क्या हिस्ट्री है? बताएं मुझे। इनके सिंध का सदर अभी चेंज हुआ है, उससे पहले कौन था सिंध का सदर? इनके पास तो लोग ही नहीं है, जो हैं वो करप्शन में लगे हुए हैं। समीन, ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत जूं जेके कामयाबियूं आहिनि, उहे जेके असीं पंहिंजो पाण नथा पढ़ायूं, असीं नथा चऊं त इहे को असीं पंहिंजे वापार को वकील थियूं था, पर बैनुल अक़वामी फोरम्स तां उहे जेके आहिनि कामयाबियूं जेके आहिनि एक्सेप्ट ऐं एक्नॉलेज्ड आहिनि। जी कोविड आयो, तव्हां ॾिठो त कोविड ते द इकोनॉमिस्ट लिखे थो त दुनिया जा जेके टॉप तरीन मुल्क आहिनि 2, उन में पाकिस्तान शामिल आहे, जे बहितरीन अंदाज़ सां इन खे मुंहुं ॾिनो। तव्हांखे यादि हूंदो ही पीपल्स पार्टी मगरमच्छ जा आंसू रोए रही हुई त पंहिंजे पूरे पाकिस्तान में जेको आहे इन खे लॉकडाउन कयो वञे ताकी जेके ग़रीब माण्हू आहिनि वधीक बुख मरी वञनि। तव्हां ॾिठो त हींअर जेके रिसेंट फिगर्स आया आहिनि NAC जा, नेशनल अकाउंट्स कमेटी जा, त पाकिस्तान जी इकोनॉमी 5.37 जी स्पीड खां वधी रही आहे। हाणे अचूं था हिननि जी परफॉर्मेंस ते। असांजी जेका परफॉर्मेंस आहे उहो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आहे। हाणे जेको एंथोनी साहब, एंथोनी त मुंहिंजो भाउ आहे, हिन जी लीडरशिप जो जॾहिं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन छा ही, हिन जी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हुई जॾहिं ही इंटरनेशनली कंहिंखां हथु मिलाईंदी हिन जी लीडरशिप, त उनखे चवंदा वापसि पंहिंजूं आङुरियूं ॻणियूं त पूरियूं आहिनि या हिकिड़ी हमारा मिस्टर 10% खाई वियो। हिननि जी त सूरत हाल इहा ई। अॼु बि जेकॾहिं गूगल ते वञी तव्हां गूगल करियो त पंहिंजो टॉप जेके आहिनि दुनिया जा जेके करप्ट पॉलिटिशियंस कहिड़ा आहिनि, त उन में नून लीग जी ऐं पीपल्स पार्टी जी जेका आहे जेका लीडरशिप आहे उन्हनि जा नाला ईंदा। पाकिस्तान तहरीक माली इंसाफ़ जा साहब उन में माफ़ नाला कजो, तव्हांजी ॻाल्हि कटियां थी। पीपल्स पार्टी या नून लीग जे हवाले सां बिल्कुलु करप्शन जा केस बि आहिनि, पर साबिती त कान मिली सघी आहे न। अदालतनि मां उहे केस हली भरी थी था वञनि, उन्हनि जूं ज़मानतूं थी वञनि। हिन वक़्त ताईं PTI केतिरा पैसा रिकवर कराए सघी आहे? तव्हां ॾिसो त उन्हनि खे ॿाहिरां बि त बरतानिया जी अदालत मां बि त क्लीन चिट मिली वई न। सभिनि ॾिसो, हाणे तव्हां अल्ताफ़ हुसैन जी बि त वकालत कंदा न, उनखे बि क्लीन चिट मिली आहे। हाणे जेकॾहिं इहो चइजे त अल्ताफ़ हुसैन ते दहशतगर्दी न कराई या MKM ते दहशतगर्दी में शामिल न हुई, त उहो इहा ॻाल्हि सही त नाहे न। ॻाल्हि इहा आहे सिस्टम में, मूं तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो, लूप होल्स मौजूदु आहिनि। हिननि अहिड़ो सिस्टम ठाहे रखियो आहे जंहिंमें हाणे तव्हांखे अंदाज़ो थींदो हूंदो न, हीअ जेको सॼी अपोज़िशन जेका आहे डोड़ी वञी गॾु थी आहे, उहो इन लाइ गॾु थी आहे त हिनखे ख़बर आहे त हाणे जेके केसिस आहिनि मंतकी अंजाम ॾे वञनि था पिया, हिननि खे जेलूं नज़र अचनि थियूं पियूं, हिननि खे पंहिंजी माल मिल्कियत ऐं जाइदादूं जेके मुल्क खां ॿाहिरि हिननि ठाहियूं आहिनि उहे हिननि खे वींदे नज़र अचनि थियूं। हुननि खे ख़बर आहे त इमरान ख़ान हिननि जी हर सूरत में अकाउंटेबिलिटी कंदो, ऐं उन सूरत हाल जे करे ही जेके आहिनि सभु धुरियूं वञी चौधरी शुजात जे पेरनि में किरियूं आहिनि। केरु गोॾनि खे थो हथु लाहे त केरु पेरनि खे थो हथु लाहे, पर इहो हिननि जी मूव नाकाम थींदी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिननि खे अकाउंटेबल कंदी।
ठीक, वजीर आजम चौधरी शुजा जी आयादत जिला विंदो। एंथनी साहब, क्या कहेंगे आप लॉन्ग मार्च के हवाले से? अगर बात की जाए महंगाई की, सुनामी के हवाले से लॉन्ग मार्च, हुकूमत की बेड मौशी पॉलिसीज़ के हवाले से लॉन्ग मार्च, क्या तैयारियां इस वक्त हैं लॉन्ग मार्च की? मैं अगर एक ज़िमनन बात करूं, जी देखें, नेशनल पॉलिटिक्स पे तो हम बात करेंगे। जैसे अभी मैंने भी इस बात को कहा, लाल माली साहब ने भी इंडोर्स किया, हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन बीइंग ए पार्ट ऑफ नॉन मुस्लिम कम्युनिटी इन पाकिस्तान, मेरे लिए इस हुकूमत का सबसे बड़ा जो मुझे एक महंगाई का ये सुनामी है, सारी चीज़ें, करप्शन एक तरफ, लेकिन इस हुकूमत ने एक भी नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी को अपनी फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाया। लाल माली साहब तो मेरे भाई हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बड़े एक्टिव हैं, ह्यूमन राइट्स कमेटी को बहुत अच्छे चला रहे हैं, लेकिन इन समेत किसी भी नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी को फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी कैबिनेट में हिस्सा बनने पर मतलब फोकियत नहीं दी, तरजीह नहीं दी, इस काबिल ही नहीं समझा। मैं तो चाहूंगा कल जाएगी आज जाए। जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को यहां पर इस मुल्क में कोई हैसियत ही नहीं समझती उसकी, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, पीटीआई और उसके अलाइज के गवर्नमेंट के लिए, एज नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी, एज रिलीजियस मिनॉरिटी, बदकिस्मती से मुझे कहा जाता है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लाल माली साहब के पास भी शायद इसका कोई जवाब नहीं होगा। जवाब देना चाहूंगा, सही है ना? तो मैं तो चाहूंगा कि मेरी कम्युनिटी को, मेरे तबके को जो नहीं मानती हुकूमत, उसको आज फारिग होना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए, इसलिए कि इस मुल्क के झंडे में इतना बड़ा निशान इस मुल्क की मजहबी अकलियतों का है, जिसको इस मुल्क में इस मौजूदा जो सिलेक्टेड नाअहल हुकूमत है वो तस्लीम ही नहीं कर रही, उसके वजूद को मान नहीं रही। तो भाई फिर झंडे का भी रंग तब्दील कर दो जब मानने ही नहीं है इसको। सही है ना? अब रह गई बात इसके अलावा जो दूसरा इशू है जिसमें महंगाई के तो हम प्रोग्राम शुरू होने से अब तक जिक्र कर रहे हैं। आप प्रोग्राम बंद करके देखें तो लाल माली साहब भी इसको इंडोर्स करेंगे, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कह चुके हैं कि हाँ महंगाई है। उन्होंने तो 2 साल पहले ही अपने घर का बजट बढ़वा लिया था, 2 साल पहले बढ़वा लिया था उन्होंने। वो तो उस वक्त मान के बैठ गए थे कि हाँ बहुत महंगाई है। आज तो रो रो के लोगों की चीखें निकलना बंद हो गई हैं, सिसकियां बंद हो गई हैं। अब क्या वो लोग चीखेंगे? ये जो कहते हैं ना कि जी लोग साथ नहीं दे रहे, लोग नहीं आ रहे, तो भाई आपने उनका सांस बंद कर दिया है, उनकी सिसकियां बंद कर दी हैं, उनकी चीखें बंद कर दी हैं। अब क्या उनकी जान लोगे? अब तो उनसे घबराया भी नहीं जाता। अब वो भी एहसास खत्म हो गया है इनके एहसास प्रोग्राम की वजह से। वो एहसास ही खत्म हो गया कि घबराना कैसे है, वो खत्म हो गया है। इनको चाहिए कि जान छोड़ दे खुद ही। ठीक, लाल माली साहब सभिन बेहतर है जेका माइनॉरिटी ते ॻाल्हि कई आहे ऐं इन ॻाल्हि खे हिन तरह रखंदुसि त यकीनी तौर ते इहो हर टीम जे कैप्टन जो प्रोगेटिव हूंदो आहे त हू कहिड़े नमूने पंहिंजे प्लेयर्स खे कीअं खेॾाए थो। पर एंथोनी अक़लियत जो तमामु घणो दर्द रखे थो, अक़लियत जो लाइ तमामु घणी तकलीफ़ थींदी आहे ऐं उनजी इन इमोशन जो तमामु घणो क़दुरु करे आंदो। ऐं इहो सुवाल पुछणु चाहींदुसि एंथोनी खां त फोर्स्ड कन्वर्जन बिल जेका आहे जेको पास कयो हो प्रीवियस हुकूमत जे दौर में ऐं जेके बाद में हिननि विथड्रॉ कयो ऐं उहो अञा पेंडिंग आहे, नंदलाल गोकलाणी जो बिल आहे, त हू बिल जेका यूनानिमसली पास थियल हुयो, हिकिड़ो बिल अहिड़ा हुजनि था जिन ते एतिराज़ात हुजनि था, पर इन ते को एतिराज़ कोन हुयो, कंहिं पंहिंजो पार्टी एतिराज़ न कयो। फंक्शन लीग, MQM, PTI, पीपल्स पार्टी सभिनी पास कयो हुयो, त उन जे बावजूदि हिननि इहो बिल विथड्रॉ कयो ऐं अञा ताईं उहो पेंडिंग आहे। त बहितर आहे एंथोनी साहब उन ते थोरो कमु कनि। हाणे बजाए इन जे तो जेको इहो लॉन्ग मार्च कनि ऐं जेको पहिरीं हिननि किसान मार्च कयो, उन खां बहितर आहे किसान मार्च जेको कनि था त उते जेको हारियुनि खे तशद्दुद ऐं ज़ुल्म जो निशानो बणाइनि था। नवाबशाह ज़िलो जेको उनजी क़यादत सां लाॻापियल ज़िलो सम्झियो वञे थो, त उते 5 जेके हारी भाइरनि खे जेके भंड बिरादरी सां तालुक़ रखनि था उन्हनि खे क़तल कयो वञे थो। उहे ऐं वरी हारी मार्च, किसान मार्च जे नाले ते जेके लॉन्ग मार्च करणु चाहिनि था। तव्हां ॾिसो कहिड़े नमूने मीरपुर ख़ासि में 2 ॾींहंनि खे अगवा करे ऐं उन्हनि खां केतिरी ज़ुल्म ऐं ज़्यादती कई वई, 20 ॼणनि उन्हनि सां जेको उन्हनि खे बरहना करे उन्हनि खे पैरेड करायो वियो, हुननि खे रेप कयो वियो। तव्हां इहो सिंध जा जेके तालीमी इदारा आहिनि, अॼु मां हैरान आहियां त अॻे जेका निमरता जो केस हल न थियो हो,
अॻे जेका आहे परवीन रिंद जो ऐं नौशीन शाह जो केस अञा हल न थियो हुयो। कल्ह वरी सिंध यूनिवर्सिटी जी हिकिड़ी नियाणी खे खमण जी पुलिस कोशिश कई आहे। सिंध जा तालीमी इदारा तबाह ऐं बर्बाद थी विया आहिनि। सिंध जा सिहत जा इदारा तबाह ऐं बर्बाद आहिनि। सिंध में ला कानूनियत जो राज आहे। हिन जी पुलिस ते इल्ज़ाम आहे त हिन जी पुलिस जेके अमन ऐं अमान क़ाइमु करणो आहे उहो पुलिस जेको आहे मंशियात जे विकिरे में मुलविस आहे। हिन जा की सियासी माण्हुनि ते इल्ज़ाम आहे त हू मंशियात विकिरो कनि था ऐं त हिननि कानून खे हिकिड़े पासे रखी छॾियो आहे। सिंध समूरी में जरगा थियनि था जॾहिं त सुप्रीम कोर्ट जरगनि ते पाबंदी मड़ी चुकी आहे। जरगा थी रहिया आहिनि ऐं हिननि जा चङा मुड़ुस उहे जरगा कनि था ऐं उन में वरी पुलिस जा ऑफिसर्स वॾा वॾा ऑफिसर्स उते वेहनि था ऐं इंसान जी जान जी क़ीमत लॻाई वञे थी। त इहो अॼु की ठीक सिंध लाल जो माली साहब हाल मां आहे। चाहींदसि वक्त मुख्तसर है बाकी मां चाहींदसि एंथनी नवी साहब एंथनी साहब ये बड़ी इन्होंने लाल माली साहब ने बड़ी अच्छी बात की। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बहुत ज्यादा खराब है। ये काजी अहमद का वाकया देखें, परवीन रिंद देखें, नंगे पांव हाई कोर्ट में पेश हुई है। नौशीन और निमरता की जो रिपोर्ट्स आई हैं, अलमास भान को अगवा करने की कोशिश की गई, ये सारे मामला। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए जो मैंने पॉइंट रेस किया था, लाल माली साहब ने उसका जवाब नहीं दिया, बात को बहुत अच्छे तरीके से ट्विस्ट किया है। इसका मतलब है कि वो मेरे पॉइंट्स कैबिनेट के हवाले मेरे मेरे जो पॉइंट्स है वो एग्री कर रहे हैं। बेसिकली मैं तो लाल माली साहब का मुकदमा लड़ रहा हूँ ना, मैंने तो वो मुकदमा पेश किया, उन्होंने उसको एंडोर्स किया। आई एम वेरी थैंकफुल। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने फोर्स कन्वर्जन की बात की है, लाल माली साहब बड़े अच्छे तरीके से आईनी मामला को समझते हैं। आप इस बिल को वफाक में ले आए, पास करवा दीजिए। सूबा एक रेजोल्यूशन के जरिए उसको एंडोर्स कर देगा, आप ले पास करवा दें। हम अपने सूबे में एडवोकेसी भी करेंगे, लॉबिंग भी करेंगे। एक रेजोल्यूशन चाहिए, आप इसको वफाक से पास करवा लीजिए, हम आपके साथ हैं, कर लीजिए उसको। जहां तक बात रही है अभी ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात की है, ये जो केसेस की बात की है, ये जो नवाबशाह में उसमें हुआ था लड़काना में जो बच्चियों का हुआ था, देखिए उसमें तो अभी लास्ट कोर्ट में जी नो कोर्ट में भी हुआ। उससे पहले भी जो मेडिकल कॉलेज का हुआ जो बच्चों का मामला था, उस पर भी हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर थी उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट में कहा है कि हम इसको कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, हम इसको जो कानून। अच्छा, लेकिन परवीन रिंद की जो स्टेटमेंट है उसने कहा था, मैंने तो आपके हेल्थ मिनिस्टर को बड़ी शिकायत थी कि उसने कहा देखेंगे उसको तो कोई उसका रिजल्ट नहीं मिला, उसको कोई जवाब नहीं मिला। उसने बर्मला ये मीडिया के सामने बात पर्सनल होगी, मुझे मेरे इल्म में नहीं है, वो हो सकता हो। लेकिन ये जो बच्चियों का दूसरा केस हुआ था उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि हम इसको देखेंगे। और हमारी जो वुमेन डेवलपमेंट के मिनिस्टर ने शाला रजा साहब अभी उन्होंने भी जो नो कोर्ट में हुआ था उसको भी हम जो कानून में जो अगर कहीं पर जिस तरीके से वो फैमिली चाहेगी उसको इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। ये बिल्कुल कभी भी किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, झोल हैं सिंध बड़ी गवर्नेंस के हवाले से बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं इस वक्त पूरी सिंध में ये सूरत हाल है। अच्छा, काजी अहमद का ये वाकया 3 दिन उन्होंने लाश रखे हैं और पुलिस FIR लेने को तैयार नहीं थी क्योंकि जरदारियों का मामला था। अब तो FIR कट गई है, अब तो अवाम का अब ये तो लोगों का शऊर सुजाग हुआ है, लोग बेदार हुए हैं, लोग रोडों पर आए, लोगों ने एहतजाज किया। सेम यही मामला नाजिम जोखियो में था, सेम यही सूरत नाजिम जोखियो के मर्डर में थी। आप किसी भी दुनिया की ऐसी कोई रियासत का नाम मुझे बता दीजिए कि जहां पर बहुत आइडियल सिचुएशन हो लॉ एंड ऑर्डर की, कोई है ऐसी? एंथनी साहब, सिंध में तीसरा टेन्योर है पीपल्स पार्टी का, इतनी बड़ी तीसरा टेन्योर है सिंध में पीपल्स पार्टी का। अगर आप दुनिया की पुरअमन रियासतों की जाकर उसकी फहरिस्त निकाल के देखेंगे तो न्यूजीलैंड सबसे टॉप पर आ रहा होगा, ठीक है ना। उसमें कितना बड़ा सानिया हो गया था, क्या हम कहें कि जी वहां पर सानिया नहीं हो, क्यों हो गया, क्यों भाई? हो सकता है इंसानी मतलब वो कहीं भी किसी से कोई कमी रह सकती है। चलिए आप एडमिट कर रहे हैं कि कोई कमी रह गई, आप बिल्कुल रहती है। मैं तो कह रहा हूँ आइडियल सिचुएशन तो दुनिया में कहीं भी नहीं होती ना जी। लाल माली साहब, अब सभीन वरी मुझे भाउ एंथोनी के समझाए चाहींदुसि तो जेको इन्हनि 18 तरमीम जेका कई उन 18 तरमीम तहत अक़लियत माइनॉरिटी जो जेको टोटल जेको आहे कॉन्सेप्ट ई सेंटर में इन्हनि ख़त्म करे प्रोविंसिस जे हवाले करे छॾियो आहे। माइनॉरिटी जेको आहे उहो डिवॉल्व सब्जेक्ट आहे ऐं हिते जॾहिं ईंदो न हिते ॻाल्हि पई जॻह ते आहे, हीउ मसइलो प्रीडोमिनेटली सिंध में आहे पोस्ट कन्वर्जन जो ऐं उन खे जेको गूगली करे जेका हिकिड़ो बिल थियल हिकिड़ो मसइलो इहो आहे, हिकिड़ो बिल जेको सिंध असेंबली छा आहे, उहो सिंध जे माण्हुनि जो आवाज़ आहे, सिंध जे माण्हुनि खे रिप्रेज़ेंट करे थी। उन सिंध असेंबली उहो जेको कानून पास कयो ऐं यूनानिमसली कयो, उन खे सिर्फ़ 2 मज़हबी जमायतुनि जे चवण ते उहो कानून वापसि वरितो वियो। हाणे एंथोनी साहब उन शइ जी जेकॾहिं करणु चाहे थो वकालत त उनजो बिल्कुलु हक़ आहे ऐं बिल्कुलु करे।
एंथोनी साहब जेके जॾहिं ॻाल्हि था कयूं त हुननि जूं 4 लाशूं या 5 भंड माण्हुनि जूं लाशूं सिंध जे हिन अमीर सिंध जे ग़रीब माण्हुनि जूं लाशूं रोडनि ते पियूं हुयूं, 2 ॾींहं FIR कान थी थी त ही पाण न्यूज़ीलैंड जो मिसाल ॾियनि, अमेरिका जा मिसाल था ॾियनि। हिननि पाण ते ॻाल्हायो त न्यूज़ीलैंड ऐं अमेरिका हलिया वञूं ऐं बाक़ी ॿियनि ते तनक़ीद करण में घटिताई कोन था कनि। सिंध में हिकिड़ा वाक़ियात, इहो बिल्कुलु ॻाल्हि ठीकु आहे, क्राइम थींदो आहे, पर क्राइम जेकॾहिं तव्हां ॾिसो नाज़िम जोखियो जे केस में MPA हिकिड़े MNA ते इल्ज़ाम आहे, फहमीदा सियाल जो केस थियो त उन में बि जेको हिकिड़े MPA ते इल्ज़ाम आहे, हिकिड़ो को शीतल दास आहे ॾेरकी जो, हुन ते कोई हमिलो थियो, उन में बि जेका हुनजो जेका कनेक्ट जेको थिए थो उहो MPA खां पियो थिए। ॿियो त छॾियो हिननि जी हैरेसमेंट जी त इहा हालत आहे त हिननि जी हिकिड़ी ख़ातून MP आहे, लियारी जी आहे, शायदि पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखे थी, हुन जी हैरेसमेंट थी रही आहे, उन ते बि शाज़िया हुकूमत सिन्हा। जेको आहे कोई एक्शन वठण लाइ तयारु न आहे। हिननि जो जेको चेयरमैन साहब आहे बिलावल भुट्टो साहब, उहो स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स जो चेयरमैन आहे, पर गुज़िश्ता 3.5 सालनि में सिर्फ़ 12 मीटिंग्स करे सघियो आहे, सिर्फ़ 12, जॾहिं त ॿियूं कमेटीज़ जेके आहिनि उहो कोई 60 को 65 को 70 मीटिंग्स उन्हनि जूं थी चुकियूं आहिनि। हिननि खे ह्यूमन राइट्स जेकॾहिं थोरी फिक्र थियल हुजे हा त 100 खां वधीक एसि ताईं चेयरमैन साहब जो आहे उहो मीटिंग प्रिसाइड करे चुको हुजे हा ऐं मामला उथारे चुको हुजे हा, पर छाकाणि जो हाणे सिंध में उन्हनि जी ह्यूमन राइट्स जी वायलेशन जी जेका आहे सूरत तमामु घणी ख़राबु आहे। ऐं तव्हां ॾिसो उमेर बाब चांडियो जो तव्हां केस ॾिसो, उन ठीक। में जिते पुलिस इन्वॉल्व हुजे, जिते हिननि जा हुक्मरान इन्वॉल्व हुजनि, जिते असेंबली में कातिल वेठा हुजनि, त उन खां कहिड़ी इंसाफ जी सिंध जा माण्हू ठीक। उम्मीद रखंदा। माली साहब, एंथनी साहब जो मौके पर वठी वठां। एंथनी साहब, मेरे पास बस 1.5-2 मिनट बचे हैं बाकी। जी प्लीज़। नहीं, मैं लाल माली साहब को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा कि जी 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सूबों का इख्तियार है, बिल्कुल सूबों का इख्तियार है और मिनॉरिटीज़ पे लेजिस्लेशन उनका वाक़ है, लेकिन ये जो इशू जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये सिंध में भी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ फेस कर रही हैं, पंजाब में भी फेस कर रही हैं, KPK में भी है, बलूचिस्तान में भी है, तो ये वफाक में बैठे हुए हैं, ये एक ऐसा लॉ लेके आए जो तमाम सूबों में हो, पूरे पाकिस्तान में हो, और फिर फेडरेशन तमाम सूबों से एक रेजोल्यूशन के जरिए उसके जो है वो इजाज़त ले ले, पास हो जाएगा कानून। सिंपल सा फार्मूला है। लाल माली साहब मुझे कह रहे हैं गुगली कर रहा हूँ, ये तो पूरा ट्विस्ट कर रहे हैं बात को। सभी एंथोनी भाई, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। बड़ी ये मेहरबानी। वफाक सिर्फ तब कर सकता है, लॉ ला सकता है, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उनको रेजोल्यूशन के थ्रू रिक्वेस्ट सर, करें। हम दोनों भाई मिलकर एडवोकेसी करते हैं ना इसकी, आप करें, इनिशिएट तो करें। आप तो ह्यूमन राइट्स कमेटी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है ना, इनिशिएट करें, हम तो आपके साथ हैं, हमेशा साथ होते हैं आपके। भाई साहब एंथोनी भाई साहब, 18वीं तरमीम के तहत हम लेजिस्लेशन तब कर सकते हैं जब सूबे हमें कहेंगे, तो कम से कम आप अच्छा सा ड्राफ्ट बना के, वो कह रहे हैं वो अच्छा सा रेजोल्यूशन ड्राफ्ट, सूबों की जानिब से आना चाहिए। नहीं नहीं, एक ये अच्छा सा ड्राफ्ट बना के जो यहाँ पे सूबाई महकमा है इंसानी हकूक का, उसको लिखें तो सही, इनिशिएट तो करें ना, इनिशिएट तो करेंगे आप। यानी कि आप कहने का मकसद है आप पीपल्स पार्टी अकलियतों से कंप्लीटली अरे मेरे मोहतरम भाई, मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध में इक़्तिदार में है, आप पंजाब में भी हैं, KPK में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, इन 3 सूबों में भी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनको फैसिलिटेट करें। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ सिंध में रहती है, भाई 3 सूबों की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। ये इतना प्यार है इनको मिनोरिटीज के साथ। वडी मेहरबानी लाल माली साहब, प्रोग्राम हाल है जो वक्त खत्म थी चुका, वरी मेहरबानी तव्हां असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। एंथनी नवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।